नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम। मैं हूं नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं द एनसी शो। द एनसी शो में आज हम जिक्र करेंगे हमारे देश की उन सरकारों, उन विधायकों और उन सांसदों का जो बैठे बैठे मोटी तनख्वाह तो लेते हैं, जनता से वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन जब जनता मुसीबत में होती है तो यही नेता अपने एसी कमरों में बैठ जाते हैं या फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूं उस सिस्टम की जिस सिस्टम के अंतर्गत ये तमाम विधायक और सांसद आते हैं, और इन तमाम विधायक और सांसदों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये एक महामारी के दौर में हमें पता चल रहा है। जिस महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, आज हिंदुस्तान उस महामारी से बहुत तेजी से जूझ रहा है, और आज उसी हिंदुस्तान के तमाम राजनेता, तमाम जनप्रतिनिधि सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। अगर सिर्फ बीजेपी की बात की जाए तो केंद्र में 300 से ज्यादा बीजेपी के सांसद हैं, और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो 300 से ज्यादा बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन ना तो ये सांसद कुछ कर पा रहे हैं, ना विधायक कुछ कर पा रहे हैं। ये वही सांसद और विधायक हैं जो इलेक्शन के समय पर आपसे और हमसे वोट मांगने के लिए पहुंचे थे। इनका कहना था कि अच्छे दिन लेकर आएंगे, इनका कहना था कि आपके इलाके का समुचित विकास करेंगे, और आज यही विधायक और सांसद आम जनता को एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर भी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। यही सांसद और विधायक कालाबाजारी को नहीं रोक पा रहे हैं। यही सांसद और विधायक अपने उस वेतन और भत्ते को नहीं छोड़ पा रहे हैं जो इन्हें इस महामारी के दौर में छोड़ देना चाहिए था। यही सांसद और विधायक ना तो समाज सेवा करते नजर आ रहे हैं, ना ये जनता को ढाढ़स बंधाते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग अब लापता हो गए हैं, और इन लापता लोगों से आज एनसी शो के जरिए मैं ये सवाल पूछने जा रहा हूं कि आप बताइए कि आखिर लापता क्यों होना पड़ा? क्या आप जनता को धोखा देकर गए हैं जो आपको लापता होना पड़ा? क्या आप जनता को बरगला कर गए हैं जो आपको लापता होना पड़ा? क्या आप जनता से झूठ बोलकर गए हैं जो आपको लापता होना पड़ा? आज देश के एक सबसे बड़े सांसद से भी मैं सवाल पूछना चाहूंगा जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। इन्हें उत्तर प्रदेश की जनता और काशी ने भरपूर प्यार दिया। वाराणसी से दूसरी बार नरेंद्र मोदी को सांसद बनाया गया, लेकिन आज उसी वाराणसी में ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत है। प्रधानमंत्री मोदी हाई लेवल मीटिंग करते हैं और बताते हैं कि वाराणसी के हालातों को दुरुस्त करने के लिए उनकी तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन जो सब कुछ जमीन पर बिगड़ रहा है वो सब बताने के लिए मीडिया को भी रोक दिया गया है। एक खबर के मुताबिक मीडिया से कहा गया है कि अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत की, अगर नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ कुछ भी दिखाने की कोशिश की, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। अब कैसे नहीं बख्शा जाएगा ये भी मैं आपको सरल तरीके से समझा देता हूं। न्यूज चैनल का लाइसेंस सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है और केंद्र सरकार के पूरे तरीके से अधीन होता है। अगर कोई भी न्यूज चैनल इस आज्ञा का उल्लंघन करता है और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। अगर कोई अखबार नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लगातार नेगेटिव रिपोर्टिंग करता है तो उस पर भी लगातार कैंसिलेशन का दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी इन सरकारों ने कहीं का नहीं छोड़ा है। जो लोग अपनी आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं, सरकार तक सच्चाई पहुंचा रहे हैं, उनको भी कैद में करने की एक कोशिश शुरू हो चुकी है। लेकिन आज इस पूरे देश की तरफ से, इन तमाम करोड़ों देशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां हैं आपके 300 से ज्यादा विधायक? कहां हैं आपके 300 से ज्यादा सांसद जिन्हें चुनकर केंद्र में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई गई थी? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक विस्ता लैंड का विस्तार दिल्ली में किया जा रहा है। संसद भवन को बनाने के लिए 20,000 करोड़ की लागत के साथ एक विस्ता एरिया बनाया जा रहा है जिसमें संसद भवन भी आएगी और वहां माननीय बैठा भी करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आज के दौर में इस विस्ता को डेवलप करने का समय है क्या? क्या इस कोरोना महामारी के दौर में हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का वक्त नहीं है? क्या इस वक्त भी वो संसद भवन जिसकी बिल्डिंग आप 2022 तक तैयार करने की बात कर रहे हैं, अगर ये जनता नहीं रही, ये विधायक और सांसद नहीं रहे, तो संसद भवन में आखिर कौन बैठेगा?
और उस विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो आखिर कहां तक पहुंचेंगी। आज अगर देखा जाए तो पूरा देश परेशान है, पूरी दुनिया का मीडिया ये बता रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने सिर्फ चुनाव के चक्कर में, अपनी छवि को बचाने के चक्कर में देश की जनता को गड्ढे में धकेल दिया है। इसीलिए मैं अपील करता हूं कि आप सब जागिए। आप सांसद हैं, आप विधायक हैं, आप मंत्री हैं, आप नेता हैं, खुलकर सामने आइए। अगर आप अपना वेतन छोड़ सकते हैं, वेतन छोड़िए। अपनी लग्जरी सुविधाओं को छोड़ सकते हैं, उन्हें छोड़िए। और अगर आप जनता के लिए वाकई कुछ कर सकते हैं तो उसे करिए, वरना अगली बार आप जब वोट मांगने आएंगे तो आपको वोट नहीं दिया जाएगा, आपसे माफी मांगने के लिए कहा जाएगा, और तब आप शायद माफी मांगने के काबिल भी न रहें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए द एनसी शो। जय हिंद।